नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सत्र 2024-25 के लिए छात्रों को इंपोर्ट करना चाहते हैं। इंपोर्ट करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे मुख्य प्रॉब्लम है छात्र की डेट ऑफ बर्थ और छात्र का पीईएन। जब आप छात्र को इंपोर्ट करते हैं तो छात्र की सही डेट ऑफ बर्थ और पीईएन की आवश्यकता होती है। डेट ऑफ बर्थ वही होना चाहिए जो विगत वर्ष में यूडाई प्लस में दर्ज की गई है। वही डेट ऑफ बर्थ आपको आवश्यक होगी जब आप छात्र को इंपोर्ट करते हैं। तो हम इंपोर्ट की प्रक्रिया देखते हैं। यदि डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम जाती है तो इस समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सत्र 2024-25 में आप छात्र को इंपोर्ट करना चाहते हैं। 2024-25 को क्लिक कर लेते हैं लॉगिन करने के पश्चात। फिर हम आगे देखते हैं प्रक्रिया किस प्रकार से आप छात्र को इंपोर्ट करते हैं। तब छात्र को इंपोर्ट करने के लिए आपको जाना होता है इंपोर्ट मॉड्यूल पर। यहाँ जो लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ हम नीचे देख रहे हैं इंपोर्ट मॉड्यूल। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं इंपोर्ट विद इन स्टेट, इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट और ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट। यदि आपके पास छात्र का पीईएन और डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ वही जो विगत वर्ष में यूडाई प्लस में दर्ज थी। अब छात्र किसी दूसरे विद्यालय से आपके पास आया है, आपको नहीं मालूम यूडाई प्लस में कौन सी डेट ऑफ बर्थ छात्र की दर्ज है। और यदि छात्र जो टीसी लेकर आया है उस पर डेट ऑफ बर्थ है या छात्र का आधार है, आधार की डेट ऑफ बर्थ है, तो आप छात्र को डायरेक्ट पीईएन और डेट ऑफ बर्थ से छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। और इस इंपोर्ट करने का सही तरीका है छात्र को आप ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट करें, क्योंकि पूर्व विद्यालय द्वारा प्रोग्रेशन एक्टिविटी में छात्र को ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया गया है। तो छात्रों को इंपोर्ट करने का जो सही तरीका होता है वह ड्रॉप बॉक्स ही होता है, क्योंकि ड्रॉप बॉक्स में छात्र हैं। ड्रॉप बॉक्स को भी कम किया जाना है, ड्रॉप बॉक्स में छात्रों की संख्या को कम किया जाना है। तो सही जो तरीका है इंपोर्ट करने का वह ड्रॉप बॉक्स ही है। यहाँ हम पहले ड्रॉप बॉक्स से छात्र को इंपोर्ट करके देखेंगे किसी छात्र को हम इंपोर्ट कर पाते हैं या नहीं। तो ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट पर हम क्लिक करेंगे गो पर, तो हम ड्रॉप बॉक्स पर पहुँचते हैं। यहाँ हमें ड्रॉप बॉक्स सर्च करना होता है। जिस विद्यालय से छात्र आपके विद्यालय में एडमिशन लेने आया है तो उस विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स यहाँ पर सर्च करना होता है। या आप अपने ही ड्रॉप बॉक्स से छात्र को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको सही डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता होती है। किसी कारणवश आपने छात्र को या त्रुटिवश ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया था, अब उस छात्र को पुनः इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो जब आप इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर भी छात्र की वही डीओबी या डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता होगी जो आपने पूर्व वर्ष में यूडाई प्लस में दर्ज की थी। तो पहले हम किसी अन्य विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स यहाँ पर सर्च करके देखते हैं। ड्रॉप बॉक्स सर्च करने के लिए आप स्टेट सेलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, ब्लॉक, उस ब्लॉक का जो विद्यालय है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। या लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं सर्च विद यूडाइज कोड। यहाँ सर्च का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में। यहाँ डायरेक्ट साला का यूडाइज कोड लिखकर भी आप ड्रॉप बॉक्स को सर्च कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने विद्यालय का नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक करना होगा तो उस विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स यहाँ ओपन हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं डायरेक्ट यूडाइज कोड से तो यहाँ पर विद्यालय का यूडाइज कोड लिखें और यहाँ से भी आप डायरेक्ट ड्रॉप बॉक्स को सर्च कर सकते हैं। यहाँ हम डायरेक्ट सर्च करके देख रहे हैं, सर्च पर क्लिक करते हैं तो यहाँ विद्यालय का यहाँ हम देख रहे हैं ड्रॉप बॉक्स ओपन हो जाता है। अब यहाँ हम देख लें ड्रॉप बॉक्स के सभी छात्र यहाँ पर शो हो रहे हैं। इन छात्रों को आप कैसे इंपोर्ट करेंगे उसे भी हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे ही आप ड्रॉप बॉक्स ओपन करते हैं तो यहाँ छात्रों की सूची ओपन होती है और यहाँ हम देख रहे हैं छात्र के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। एलिजिबल टू इंपोर्ट वाले ऑप्शन में देखते हैं अलाउड लिखा हुआ है, अर्थात इस छात्र को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्शन में इंपोर्ट का ऑप्शन है तो इंपोर्ट करने हेतु हम इंपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ छात्र का पीएन आपको प्राप्त हो जाता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर लिखनी होगी। तो अब डेट ऑफ बर्थ छात्र की वही लिखनी होगी जो आपकी यूडाई प्लस पर दर्ज है। तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ लिख कर देखते हैं छात्र इंपोर्ट होता है या नहीं। छात्र का पीईएन है, डेट ऑफ बर्थ आपने लिखी, गो पर क्लिक किया। यह मैसेज शो हो रहा है द एंटर डेट ऑफ बर्थ डीओबी डज नॉट मैच विद द रिस्पेक्टेड स्टूडेंट पेन। यहाँ पर छात्र की डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है। अब हमें पता भी नहीं है कि छात्र की डेट ऑफ बर्थ सही क्या है। तब इसके लिए हमें क्या करना होगा। अपने ही ड्रॉप बॉक्स से छात्र को हम इंपोर्ट करना चाह रहे थे लेकिन इंपोर्ट नहीं कर पाए। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ सिर्फ चूज़ अकादमिक ईयर पर आप जाएंगे। यहाँ पर चूज़ अकादमिक ईयर जो राइट साइड में ऑप्शन दिया गया है, करंट अकादमिक ईयर 2024-25 के नीचे चूज़ अकादमिक ईयर, यहाँ से आप 2023-24 सत्र को ओपन करेंगे। ओपन करने के पश्चात लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, एक्टिव स्टूडेंट को क्लिक कर देंगे तो पूर्व वर्ष में जितने भी छात्र आपके विद्यालय में दर्ज थे यहाँ से वहाँ उन छात्रों की सूची ओपन हो जाएगी। और यहाँ हम पहले
कॉलम में देख रहे हैं सीरियल नंबर, दूसरे बेसिक डिटेल। यहाँ पर आपको छात्र की सही DOB प्राप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं छात्र की सही DOB हमें प्राप्त हो गई है और यहाँ छात्र का PEN है, PN यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। यही प्रक्रिया आपको अपनानी होगी सही DOB प्राप्त करने के लिए। अब आपके विद्यालय से कोई विद्यार्थी अन्य विद्यालय में गया है, वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम हो रही है, आपके ड्रॉप बॉक्स से वह छात्र को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपसे कॉल करके आपसे छात्रों की सही जन्मतिथि मांगी जाती है, PEN मांगा जाता है। तो आप यहाँ पर इसी प्रक्रिया के द्वारा सत्र 2023-24 चूज़ करके अब छात्र का PEN या छात्र की DOB उस विद्यालय को दे सकते हैं जिस विद्यालय में छात्र एडमिशन लेने की गया है। और यदि उस विद्यालय में जहाँ पर छात्र एडमिशन लेने हेतु गया है उन्हें भी यही प्रॉब्लम आ रही है, तो आप भी ड्रॉप बॉक्स के ऊपर जो कॉन्टैक्ट डिटेल दी होती है वहाँ से उन शाला प्रभारी का कॉन्टैक्ट नंबर प्राप्त करके उनसे यह PEN और DOB प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ की जो भी प्रॉब्लम है, डेट ऑफ बर्थ के कारण आप छात्र को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, PEN आपके पास है, आप छात्र को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि छात्र की सही डेट ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है, तो उन प्रभारी से संपर्क करें जिस विद्यालय से छात्र आपके विद्यालय में एडमिशन लेने आया है और उनसे सही DOB प्राप्त करें और छात्र को इंपोर्ट करें। यदि उन्हें यह प्रक्रिया नहीं आती है तो आप भी बता सकते हैं कि राइट साइड में जो ऑप्शन दिया गया है चूज अकादमिक ईयर, यहाँ से हम 2024-25 और 2023-24 के छात्र सर्च कर सकते हैं और उनकी सही DOB और PEN प्राप्त कर सकते हैं। तो यही प्रक्रिया है ऐसे छात्रों को इंपोर्ट करने की जिनकी सही डेट ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है और आप सही डेट ऑफ बर्थ प्राप्त करना चाहते हैं। तो यदि आपका ड्रॉप बॉक्स है तो आप अपने ही स्कूल लॉगिन से सत्र 2023-24 की स्टूडेंट लिस्ट ओपन करें और वहां से सही DOB और PEN प्राप्त करें। यदि दूसरे विद्यालय का छात्र है तो उनसे कांटेक्ट करके उन्हें यह प्रक्रिया बताकर कि आप सत्र 2023-24 ओपन कीजिए और वहां से हमें छात्र की सही DOB और PEN सर्च करके दीजिए। और यदि आपसे कोई कांटेक्ट करके छात्र की DOB और PEN की मांग करता है तो सत्र 2023-24 क्लिक करके आप भी छात्र की DOB और PEN यहाँ से सर्च करके दे सकते हैं। तो यही प्रक्रिया है। यदि डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम आपको जा रही है, डेट ऑफ बर्थ के कारण आप छात्र को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो सत्र 2023-24 को ओपन करें और वहाँ से छात्र की सही डेट ऑफ बर्थ किसी भी विद्यालय को दे सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। विश्वास है यह जानकारी आपकी समझ में आई होगी और अब आपको डेट ऑफ बर्थ से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस प्रकार से 2023-24 सेलेक्ट करके किसी भी छात्र की डेट ऑफ बर्थ और PEN प्राप्त कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं इस प्रकार की जानकारियाँ आपको लगातार प्राप्त हों, सबसे पहले प्राप्त हों, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।